देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत लेंथी है, तो उसका लास्ट में जो आपसे पूछा वो मैंने यहाँ ऑलरेडी नोट कर दिया, और उससे पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ और आप लोग भी यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो इसमें कहा है सड़क योजना। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। कितनी सड़कें हैं? 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। अभी हम समझेंगे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। पहले हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रेट चौराहे हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे एक विशेष क्रॉस स्ट्रेट 2 सड़कों से बनी हुई है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रेट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रेट 2,5 कहेंगे। इस परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि अब बाकी के जो 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं वो यहाँ दिख रहे हैं। कितनी क्रॉस स्ट्रेटों को 4,3 माना जा सकता है, कितनी क्रॉस स्ट्रेटों को 3,4 मान सकते हो। तो इसमें जैसा आपको देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले क्या है, 2 मुख्य सड़कें हैं। कितनी सड़कें हैं? 2 मुख्य सड़कें हैं। और पहले हम इन्हीं मुख्य सड़कों को बना लेते हैं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो लाइन थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, बट जब आप इसको पूरे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। 2 मुख्य सड़कें, इसको मान लेते हैं इसको हम y मान लेते हैं, इसको हम x, ये हो जाएगा आपका x डैश, ये हो जाएगा आपका y डैश। ठीक है, कितने हो गए ये मुख्य सड़कें? 2। और ये जो आपका यहाँ पर है जिसको आप केंद्र बिंदु बोलते हैं या मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है, और ये आपका क्या है, चौराहा, जिसको आप चौराहा बोलते हैं। तो 2 मुख्य सड़कें बन चुकी है। फिर इसमें देखते हैं क्या कहा है। मुख्य सड़कों के बाद बोला है प्रत्येक दिशा में कितनी है, टोटल 5-5 सड़कें हैं प्रत्येक दिशा में। तो इसको हम यहाँ से एक काम करते हैं, इनको हटा देते हैं, इनको हम दिशाओं के नाम दे देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे x y नहीं बोला, हमसे दिशाएं बोलिए। तो ये हो गया आपका पूर्व, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, उत्तर, इसको हम लिख लेते हैं पश्चिम, और ये हो जाएगा आपका दक्षिण। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब बोला है प्रत्येक दिशा में 5-5 सड़कें हैं। कितनी सड़कें हैं? 5-5 सड़कें हैं। तो पहले हम प्रत्येक दिशा में 5-5 सड़कें बना लेते हैं। पहले सबसे पहले हमने क्या बना लिया, 2 मुख्य सड़कें बना ली, जो कि देखो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कंप्लीट हो गया। अब प्रत्येक दिशा में 5 बनानी है, यानी एक, अगर उत्तर से बात करो तो उत्तर दिशा में कितनी सड़कें होनी चाहिए? देखो 1 2 3 4 5। तो 5-5 सड़कें बनाते हैं। देखो 1, फिर हो जाएगा आपका 2, फिर आपकी 3, फिर आपकी 4, और ये आपकी हो जाएगी 5। यानी अगर मैं बोलूँ उत्तर दक्षिण दिशा में, यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो आप बोलोगे दक्षिण दिशा में 5 सड़कें हैं, और यहाँ से बोलो दक्षिण या उत्तर दिशा में कितनी है, तो 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5। ये तो बीच वाली जो आपकी वो क्या है, मुख्य सड़क है। इसको मैं दूसरे मार्कर से इसको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमें मुख्य सड़क अलग से दिखती रहे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी जैसे भी होने वाली थी। ये हो गई आपकी क्या, मुख्य सड़क, ठीक हो गया। और इधर से आपकी ये आ जाएगी मुख्य सड़क। अब सड़क है, सड़क थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुख्य सड़क आपको दिख रही होगी। अब उसके बाद प्रत्येक दिशा में कितनी सड़कें बना दी हमने? 5। उत्तर और दक्षिण में आपकी 5 बन गई। देखो 1 2 3 4 5, ये आपकी कहाँ बन गई? दक्षिण में। 1 2 3 4 5 ये बन गया आपकी उत्तर में। अब पूर्व और पश्चिम में बनाते हैं। तो देखो ये हो जाएगी आपकी 1 2 3 4 5, कंप्लीट हो गई। गिन लो। देखो अगर मैं पूर्व की बात करूँ तो देखो 1 2 3 4 5, और पश्चिम की बात करूँ तो 1 2 3 4 5, 5-5 सड़कें हमने बना दी। अब इसमें बोला है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा है, अब हम क्वेश्चन से ही समझते हैं इसका सॉल्यूशन। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें, तो ये नगर हो गया, नगर का नक्शा हो गया, नगर का नक्शा हो गया कंप्लीट। फिर बोला है एक सड़क में 2 मुख्य सड़कें, सॉरी एक नगर में 2 मुख्य सड़कें आपको ये लाल इससे मार्कर से दिख रही होंगी। फिर बोला जो नगर के केंद्र पर मिलती है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, केंद्र हो गया। आगे का ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण, ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण। देखो ये 2 सड़कें, एक देखो उत्तर की तरफ जा रही है, एक दक्षिण की तरफ जा रही है। फिर बोला है आगे और पूर्व पश्चिम दिशा में है, देखो पूर्व में भी जा रही है एक सड़क, एक पश्चिम में भी जा रही है। फिर आगे पढ़ते हैं, नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। यानी जो बाकी सड़कें हैं वो कितनी मीटर की दूरी पर है? 200 मीटर की। यहाँ से हम दिखा देते हैं, यानी इनके बीच का जो अंतर है कितने कितने का है? 200 मीटर का अंतर है।
ऐसे ही हर सड़क के बीच में कितने का अंतर है, 200 मीटर का अंतर है। कंप्लीट। ऐसे ही यहाँ ये जितनी सड़कें सबके बीच में 200 मीटर की दूरी हो जाएगी। तो आगे देखते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। जब आप उसको नोटबुक में करेंगे तब आप लिखोगे 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित, एकल यानी एक रेखा से आपको दिखाना है सड़कों से। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे हो सकते हैं। तो एक दूसरे को देखो, यहाँ पर भी ये एक दूसरे को काट रही है, एक चौराहा, यहाँ पे भी चौराहा, यहाँ पे मतलब बहुत चौराहे हैं हमारे पास, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी हुई, कोई भी क्रॉस स्ट्रीट आप बोलते हैं चौराहे को। तो देखो 2 सड़कों से बनी है, एक इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है, तो 2 सड़कों से आपकी क्या बन रही है, क्रॉस स्ट्रीट बन रही है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। अगर मैं बोलूँ यहाँ क्रॉस स्ट्रीट चौराहा देखो, तो एक देखो कहाँ जा रही है, उत्तर में जा रही है, एक दक्षिण में जा रही है, एक पूर्व में जा रही है, एक पश्चिम में जा रही है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। फिर आगे देखते हैं, प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में तो 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब हम इसे क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। अब एक हम क्रॉस स्ट्रीट देखते हैं 2,5, तो देख ले, पहले इसका हम नाम दे देते हैं। देखो ये आपकी हो जाएगी पहली सड़क, दूसरी ये आपकी हो जाएगी तीसरी, ये हो जाएगी आपकी चौथी और ये हो जाएगी 5वीं। कंप्लीट। ऐसे अब इधर नाम दे देते हैं, देखो 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। देखो ये पहली सड़क हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे भी लिखूँ तो ये पहली सड़क, फिर ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, ऐसे ये पहली, दूसरी और ये आपकी तीसरी। सॉरी यहाँ पर देखो गड़बड़ हो गया, मैंने मुख्य सड़क को भी बीच में काउंट कर लिया, मुख्य सड़क अलग है, तो ये 3, ये 4 और ये 5। ऐसी ये कौन सी सड़क है, अगर मैं बोलूँ ये कौन सी सड़क है, आप बोलोगे 5वीं। ये कौन सी है, चौथी, ये तीसरी, ये दूसरी, ये पहली। तो ये सड़कें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसमें बोला है कि एक क्रॉस स्ट्रीट 2,5, तो 2,5 पर देखेंगे तो 2,5 कहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पर है और 5 यहाँ पे, देखो 2,5, ठीक है। तो 2,5 आपकी कौन सी हो जाएगी, ये वाली सड़क हो जाएगी। तो यहाँ देखेंगे, अब एक सड़क आपकी जा रही है उत्तर में, एक जा रही है दक्षिण में, एक जा रही है पूर्व में और एक जा रही है पश्चिम में। अब हमसे क्वेश्चन में देखो ये कुछ नहीं पूछा है, हमने नक्शा बना दिया, मॉडल तैयार कर दिया। अब हमसे जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी है वो आप ऊपर पढ़ रहे होंगे। क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। बोला है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। तो पहले तो हमें देखो, जो ये वाली लाइन है तो ये देख लो पहले, 4 कहाँ पर आ रहा है, 4 आपका रहेगा इस जगह पर, ठीक है। तो 4 देख लेना, 4 वाली सड़क कौन सी, एक तो ये है और एक ये वाली है, तो हमने कहाँ पर देखना है, इस वाली। 4,3 देखना है, तो 4 पहले फिर 3, तो 4 मैंने ये लिया और उसके बाद 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 4,3, कंप्लीट हो गया। और उसके बाद दूसरा देखते हैं 3,4, तो अब देख लेते हैं 3,4 कहाँ पे आएगा। 3 आपकी आ जाएगी ये वाली सड़क तीसरी, और चौथी कहाँ है आपकी, इस जगह पर। तो ये जो आपका पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3,4। जहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, चौथी सड़क और तीसरी सड़क दिख रही है। देखो चौथी सड़क ये, तीसरी सड़क ये, तो ये हो जाएगा आपका क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहा क्या बनेगा। फिर आपका 3,4, तो 3 आपने यहाँ देखा, 4 यहाँ पे आपने देख लिया, तो 3,4 आपका क्या हो गया, एक चौराहा मिल गया। तो यही चीज़ आपसे पूछी थी। अब यहाँ पे ये बोला है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर एक ही ऐसी क्रॉस स्ट्रीट है जिसको हम 4,3 मान सकते हैं, और ऐसे एक ही क्रॉस स्ट्रीट है जिसको आप 3,4 मान सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि ऐसी एक ही क्रॉस स्ट्रीट है जिसको हम 4,3 मान सकते हैं, और ऐसी एक ही क्रॉस स्ट्रीट है जिसको हम 3,4 मान सकते हैं। ये लास्ट लाइन आपने लिख देनी है जब आप कंप्लीट मैप तैयार कर दें, और इसमें आपने पॉइंट दिखाने के बाद। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट।